ओके हम लोग पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में काइनेमेटिक्स के ही टॉपिक में थे, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको वर्टिकल हाइट आपने कहा था, मैक्सिमम हाइट कहा था, और इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह आप देख चुके थे। उसी चैप्टर में आज भी हम लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज है। कई बार चर्चा हम लोग कर चुके थे कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें मैंने कह दिया, जो कई बार कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, यानी थीटा से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया। ये एंगल कितना है? थीटा है। ओके, तो आपके लिए है हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्चुअली यहां से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस है, इसी को आप कहा करते हो हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्टिकल हाइट है। तो अगर इस u को हम दो कंपोनेंट से रिजॉल्व कर देते हैं, इसमें u cos थीटा है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है। तो हम लोग कई बार कह चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसी प्लेस पर भी अगर आप देखते हैं तो u cos थीटा ही, कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो ये u cos थीटा ही रहेगा। कारण कि इधर का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी हम लोग इस बात को कह चुके थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट और वर्टिकल हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है, इसमें केवल u बाई आपने यूज किया था, u बाई यूज किया था, यानी वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा को आपने यूज किया था। ओके, तो और ये कंपोनेंट कांस्टेंट है, चूंकि इसका लॉन्ग कोई एक्सलेशन नहीं है, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन आपने कई बार कहा है, नीचे कोर है g है। ओके, नीचे कोर g है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो डिस्टेंस आप कह सकते हो कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, distance traversed by the projectile in time of flight. The horizontal distance covered by the projectile in time of flight, यानी यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का जो समय है t, उस समय में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल in time of flight is called horizontal range. horizontal range. तो हम लोगों ने पिछले भी क्लास में कहा था कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट तक ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। देख रहे हो कि बॉडी यानी प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी पर किसी प्रकार को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने कहा था कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आप जानते हैं कि t है, इसी को कहा करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। सिंस एरिया अंडर VT ग्राफ विदाउट साइन गिव्स डिस्टेंस एंड विद साइन गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर निश्चित है x एक्सिस है, इसलिए आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r बराबर हो जाएगी यानी u cos थीटा इनटू t, ये जो एरिया है u cos थीटा इनटू t हो जाएगी, u cos थीटा इनटू t हो जाएगी। देख लीजिए, काफी इजी बात है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं। देखिए, ठीक ना, इसको मैंने हटा दिया है। आप चाहें तो फिर कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट में जितनी डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल, उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो चूंकि हम जानते हैं कि u cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर किसी प्रकार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम कारण इस तरफ कोई एक्सलेशन नहीं है। तो यहां देख रहे हो, अगर हम ux को और t को प्लॉट कर देते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है,
और VT ग्राफ के नीचे क्रिया आपको साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट और विदाउट साइन डिस्टेंस देती है, और चूंकि पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस को लॉन्ग है ये, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसकी एरिया ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया होती है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यू cos थीटा इंटू RT हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। इसकी बात बड़ी अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि since time of flight, since time of flight ये t बराबर हुआ करता है r2u cos 2u sin theta by g, r2u sin theta by g, 2u sin theta by g, 2u sin theta by g। इसलिए r बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर हो जाएगी u cos थीटा और इंटू r2u sin थीटा बाई g। इसको अगर हम देखते हैं, हम 2 को अलग कर लेते हैं, तो देखिएगा u cos थीटा और इंटू u sin थीटा बाई जी, बाई जी, बाई जी। तो आप देख रहे हो कि यहां पर दोनों ही कंपोनेंट भागीदारी निभा रहे हैं, दोनों ही कंपोनेंट भागीदारी निभा रहे हैं। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा u बाई जी हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं कुछ है नहीं, आसानी से आप समझ सकते हो। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ट्रेन है और किसी वेलोसिटी से चल रही है और उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर को फेंक देता है, तो वह बॉल उसके हाथ में ही आ जाएगी और उसके रिस्पेक्ट में उसका मोशन स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। लेकिन ग्राउंड पर खड़े हुए व्यक्ति को अगर उसका पाथ देखने को मिले तो वह निश्चित रूप से पैरा आबोलिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो u x u बाई h दोनों कंपोनेंट्स भागीदारी निभाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए u बराबर है, सपोज के u बराबर है u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j प्लस u sin थीटा j, ओके। और इसको अगर कह देते हैं uxi, इसको कह देते हैं u बाई j, और यहां पर इसको लिख देते हैं 6i और प्लस लिख देते हैं 8j मीटर पर सेकेंड। तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है r बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 8 बाई g मीन्स 10, जो कि बराबर हो जाएगा, आप देख लीजिए 96 एंड 9.6 मीटर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं रहा, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, कहीं कुछ है नहीं। तो r बराबर आपने कहा r बराबर आपने कहा ux, r इक्वल टू हो गया u यानी 2ux u बाई g। और हम लोग जानते हैं कि ये सब लिख चुके हैं 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा और yg। अगर इसको हम देखें तो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा और इसको अंदर कर लेते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। और बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं कि सिंस
साइन 2 थीटा, सिंस साइन 2 थीटा बराबर हुआ करता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आर हो जाएगा। ये आर हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, देख लीजिए कहीं कुछ है नहीं, फिगर आपका बना हुआ है। ये वर्टिकल हाइट आप जानते हैं और हॉरिजॉन्टल रेंज आपने निकाल लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हैं। ओके, अब यहां पर अगर हम कुछ बातें करते हैं, हटा देते हैं इसको, यहां पर अगर इस तरह की बात की जाए कि किस एंगल पर बॉडी को फेंका जाए, किस एंगल पर फेंका जाए कि रेंज मैक्सिमम हो, जैसे जैवलिन थ्रो, भाला फेंकने का कई बार आप हाई स्कूल वगैरह में प्रतियोगिताएं देख चुके हैं, तो उसमें भाला को फेंकने का अगर एक खास एंगल लिया जाए तो भाला काफी दूरी पर जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं भाला फेंकने वाले हैं, तो फिर अगर सबों के एंगल सेम है, किसी खास एंगल पर फेंकने के एंगल सभी सेम हैं, तो फिर आगे और कौन जाएगा, फिर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने एंगल को कांस्टेंट कर दिया है। तो यहां पर आपने कहा है कि जो रेंज है आर जो है वो बराबर है किसके, आर बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आर है, ये आर है, यानी आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहां पर आप एक पॉइंट कह सकते हो कि फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, फॉर ए velocity of projection, the value of sine 2 theta should be maximum, इसका मान मैक्सिमम होना चाहिए। और आप जानते हो कि इसका मान मैक्सिमम 1 है, साइन का मैक्सिमम मान 1 है, इसलिए साइन 2 थीटा को बराबर हो जाना चाहिए 1, और मैक्सिमम मान साइन का होता है 90 डिग्री पर, इसलिए और इससे कह सकते हो 2 थीटा बराबर हो जाए किसके, 90 डिग्री, और यहां से कह सकते हो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यानी किसी प्रोजेक्टाइल को अगर 45 डिग्री पर फेंका जाए तो रेंज उस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। दैट इज इफ ए प्रोजेक्टाइल is projected with a velocity of projection at an angle of projection of 45 degree, then range will be maximum, then horizontal range will be maximum, will be maximum.
हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी 45 डिग्री फिर। और कितनी होगी, अगर हम इसको हटा देते हैं, अब कितनी होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, इसलिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी, इसलिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, ये आर मैक्सिमम है। और यहां पर अगर कह दे कि इस एंगल के लिए वर्टिकल हाइट अगर इसका मान 45 डिग्री है, तो वर्टिकल हाइट क्या होगी, यानी वर्टिकल हाइट जिसको वर्टिकल डिस्टेंस कह चुके हो, वर्टिकल डिस्टेंस व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, वर्टिकल डिस्टेंस व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम, जब रेंज मैक्सिमम है, ये कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री और बाई 2g, बाई 2g, और साइन 45 1/√2 है, उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, इसके साथ मिलकर ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सिंस आर मैक्स बराबर हुआ करता है किसके, यू स्क्वायर बाई जी, इसलिए h बराबर हो जाएगा आर मैक्स बाई 4, आर मैक्स बाई 4 हो जाएगा, आर मैक्स बाई 4 हो जाएगा। और यहां से कह सकते हो, और यहां से कह सकते हो कि आर मैक्स ये बराबर हो जाएगा 4h के, यानी आर मैक्स रेशियो h ये बराबर हो जाएगा 4:1 के हो जाएगा, 4:1 के हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं, तो वो अच्छा पॉइंट है ये, किस एंगल पर फेंका जाए कि रेंज मैक्सिमम हो, तो 45 डिग्री पर। इसको भी कई एग्जाम्स आपसे पूछ चुके हैं कि किस एंगल पर फेंका जाए कि रेंज मैक्स, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ देता है कि कोऑर्डिनेट्स, तो यहां से लेकर यहां तक ये 4h है, जैसे ये सपोज कीजिए कि 100 है, तो ये जो है 25 हो जाएगी, यानी 50,25 हो जाएगी। ओके, तो आर जब मैक्सिमम है रेंज वो कितनी है, आर मैक्सिमम। इस पर भी कई बार, 2 बार मैंने देखा है कि IIT क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें एक बार उन्होंने शायद 11 में स्प्रिंकलर लिया है जो कि पानी को हर डायरेक्शन में फेंक रहा है, और दूसरी बार 2 गन्स को लिया है जो चारों तरफ कंटिन्यूअसली बुलेट्स को फायर करता है। तो उसमें पहले में कहा था कितनी एरिया को वो वेट करेगा, भिगाएगा, और इसी तरह से दूसरी में एरियाज का रेशियो क्या होगा, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर सेकंड उन्होंने लिया था, ठीक ना। तो आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी, 45 डिग्री पर फेंकने पर रेंज मैक्सिमम हो जाती है, और जिसमें रेंज मैक्सिमम है और उसमें वर्टिकल हाइट कितनी है, तो आर मैक्स बाई 4 है। अगर मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है तो h 25 मीटर हो जाएगी। आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं।
एक और यहां पर प्रश्न उठता है कि किस एंगल पर फेंका जाए कि वर्टिकल हाइट और रेंज बराबर हो जाए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये हाइट और ये आर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी अच्छी बात है, इफ हॉरिजॉन्टल range and a vertical distance are same, then यानी कहने का मतलब है कि आर बराबर कह रहे हैं किसके, एच के कह रहे हैं, और आर हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, और एच हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी है। यू से यू स्क्वायर कटेगा, जी से जी कट जाएगा, और यहां से कह सकते हो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के हो जाएगा, क्योंकि यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला जाएगा, जी से जी चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां पर है, और साइन 2 थीटा बाई, इसको हम जानते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन यहां से काट दो, एक यहां से साइन कट जाएगा, और इसको आप इधर लाते हो तो ये बराबर हो जाएगा 4, ये कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, और यहां से कह सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको उस साइड में ले जाओगे, ये बराबर हो जाए किसके, 4 के हो जाएगा, और यहां से कह सकते हो, फिर देख लीजिए एक बार, आपने कहा कि अगर हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट दोनों सेम है, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट दोनों सेम है, आर सेम, देन आपने कहा कि एच बराबर किसके, आर के, और आर हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, और एच हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी है, तो जी से जी कटेगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो हट जाएगा। तो हम साइन 2 थीटा को चेंज कर लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन इससे हट जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा, तो 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, इस 2 को मैंने इधर ले लिया है, तो 4 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस को इस साइड में लेकर साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, इसको मैंने हटा दिया है, ओके। और यहां से कह सकते हो, और यहां से कह सकते हो टेन थीटा, और यहां से कह सकते हो टेन थीटा बराबर 4, और यहां से कह सकते हो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी टेन इनवर्स 4 एंगल पर अगर फेंका जाए तो वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज समान हो जाएगी। दैट इज इफ ए प्रोजेक्टाइल if a projectile is projected, if a projectile is projected at an angle of projection, at an angle of projection थीटा जो कि बराबर है tan इनवर्स 4, tan inverse 4, tan inverse 4, then horizontal range and vertical height will we say, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है
ओके, कि अगर हम tan इनवर्स 4 पर फेंक दें तो वर्टिकल हाइट और रेंज एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये सब फॉर्मूला है जिनको आप याद रख सकते हो, आसानी से याद रख सकते हो, ठीक ना। ओके, तो आपने कहा कि 45 डिग्री पर अगर फेंकते हैं तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, और जिस समय रेंज मैक्सिमम है उस समय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r बराबर 4h के हो जाती है, उसमें h बराबर r/4 के है। और अगर हम इस एंगल पर फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट बराबर है tan इनवर्स 4 पर। इसको आप डिग्री में देख सकते हो, ये 45 से ज्यादा ही होगा, ठीक ना। ओके